बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बच्चियाँ और बच्चे आज के आम तौर पे सियासी और समाजी हालात से बहुत ज़्यादा बाखबर नहीं होते, पर मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा इनको इन टच रखना चाहिए। लाइक मेरे घर में अखबार आती हैं, 2-3 अखबार आती हैं, लेकिन मेरी अहलिया भी और मेरी बेटियां भी, वो भी बहुत कम ही है कि उसको कभी कोई कलर एडिशन हो या फ्रिज में बिछाना हो या फ्रीज़र के नीचे तह में लगाना हो या कपड़ों के नीचे, तो फिर वो अखबार ले लेती हैं। लेकिन आम तौर पे जैसे मुझे नशा है कि सुबह 7:30 बजे मैंने हर सूरत में जाके गैरेज में बैठ के अखबार, पहला आएगा आधा घंटा वो पढ़ रहा हूँगा, फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा पढ़ूँगा। पिछले दिनों हुआ ये कि मैंने अपनी छोटी बेटी को बताया, कहीं जिक्र हो रहा था कोकाफ की परियों का, तो ज़ाहिर हमारे तो बचपन की सबसे बड़ी फैंटेसी ये होती थी, हर कहानी में जो कोकाफ की परी होती थी और कोई ना कोई जालिम जिन और देव आता था और उसको उठा के ले जाता था। ये परियां हमारी कहानियों से हमारी ज़िंदगी में भी आ गई। फिर छोटे छोटे टॉयज़ में अगर आपको याद हो तो परी ने एक स्टिक पकड़ी होती है जिसके आगे स्टार बना होता है, और किसी भी बच्चों को मुश्किल में हो तो वो उसको हेल्प आउट करती है। ऐसे माएँ बच्चों को लारे लगाती हैं कि तुम अगर नमाज़ पढ़ लो तो सुबह जब उठोगे तो तुम्हारे तकिए के नीचे 5 रुपये पड़े होंगे। आजकल चूँकि 5 से बच्चे नहीं मानते, 5 का नोट भी नहीं है तो ज़ाहिर नोट की अपना बढ़ा देते हैं कीमत। पर ये हमेशा से माएँ और जो बाप हैं और दादियाँ और नानियाँ बच्चों को इन कोकाफ की परियों के साथ मिलाते और कहानियाँ सुनाते हैं। कोकाफ की परियों का जिक्र अमीर हमज़ा और उनकी अमर अय्यार उसकी कहानियों में भी मिलता है। पर जो ताज़ा वाक़या ये हुआ कि एक रोज़ मेरी बेटी ने कहा कि बाबा आज तो लोगों ने एक परी को रुला दिया। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये भला क्या बात हुई। मेरा ख्याल उसने अपने वो ड्रामे देखते देखते बीच में कहीं जियो लगाया तो वहाँ ख़बर आ रही थी, और ख़बर ये थी कि अज़रबैजान में चूँकि उनकी और आर्मीनिया की लड़ाई हो रही है। आर्मीनिया एक छोटा सा मुल्क है, मुल्क नहीं है बल्कि एक ज़िले जितनी जगह है, पर पहाड़ी इलाका है। और यहाँ आर्मीनिया की जो नस्ल है, ये चूँकि ज़्यादा ईसाई ओरिएंटेशन के लोग हैं, तो उस इलाके में जहाँ ये रहते हैं इनका ख्याल ये है, इनमें से कुछ लोगों ने कहा आज से 30 साल पहले रूस से कि हमें अपने साथ शामिल कर लो, पर रशिया ने इनकार कर दिया। फिर तकरीबन 30 साल पहले 91-92 में ये जब 5 मुल्क आज़ाद हुए तो उसमें अज़रबाईजान था, आर्मीनिया था, जॉर्जिया था, तो ये तीनों मुल्क आलमोस्ट एक पट्टी में हैं। ये जो अज़रबाईजान है ये मुसलमानों की अक्सरियत का मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में आए आजकल पाकिस्तान से लोग भी बेशुमार लड़के और लड़कियाँ जाते हैं। वहाँ का जो दारुल हुकूमत है बाकू, वो बिल्कुल लाहौर जैसा है। उसके 2 हिस्से हैं, एक पुराना लाहौर है, एक नया लाहौर है, और इन दोनों पाकिस्तान से काफ़ी सारे टूरिस्ट ग्रुप बना के वहाँ जाते हैं बाकू के शहर में और अज़रबाईजान में, और वहाँ के बाकी शहरों को देखते हैं। अज़रबाईजान की एक और जो खूबी है या खूबसूरती है, दुनिया की सबसे बड़ी जो झील जिसको कहा जाता है, वैसे तो ये कैस्पियन सी है और उसके साथ ही बहरे अस्वद है। बहरे अस्वद को अंग्रेज़ी में आप कहेंगे ब्लैक सी, वो जो बड़ा मशहूर और काले पानी वाला समंदर है। तो एक साइड पे कैस्पियन है, एक पे बहरे अस्वद है, तो बीच में ये अज़रबाईजान है जो मुसलमान अक्सरियत का इलाका है। अच्छा, जो अज़रबाईजान है बेसिकली यही कोकाफ है। कोकाफ की परियां, खूबसूरत लड़कियां इसी इलाके में ज़्यादा पाई जाती हैं। यहाँ पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, फिर इतनी दुनिया की सबसे बड़ी झील है। इस वक्त तो उसकी सोशो पॉलिटिकल बहुत इम्पोर्टेंस है कि दुनिया में एक ही लाइन थी जो सुई गैस की, जो रूस से जाती थी दुनिया को, और उसका ज़्यादा मोनोपली थी। पर अज़रबाईजान के यहाँ से उन्होंने एक मुतबादल लाइन भी निकाल दी तो उनकी मोनोपली तोड़ दी। अज़रबाईजान में जो ज़्यादातर लोग हैं ये तुर्कियन नस्ल हैं, यानी इनकी जो ज़ुबान भी तुर्की जैसी है, और इन पर बहुत सख्तियाँ हुई हैं, लेकिन इन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, और इस्लाम के साथ उनकी जो कमिटमेंट है, बहुत शायद अच्छे मुसलमान तो ना हो, लेकिन दीन के साथ जो मजमूई तौर पे जुड़ने का रवैया है वो इनके यहाँ पाया जाता है। जब ये 92 में 91 में आज़ाद हुआ तो सबसे पहले दुनिया में तुर्की ने इसको तस्लीम किया, और दूसरे नंबर पे फिर पाकिस्तान ने तस्लीम किया।
ज़ाहिर है उसके पीछे मुस्लिम ओरिएंटेशन का इशू था कि ये मुसलमान अक्सरियत का इलाका था, 5 रियासतें इकट्ठी आज़ाद हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी सोचा कि हमें नए दोस्त मिलेंगे, नए बिज़नेस के हब मिलेंगे और उन्हीं के साथ हम तिजारत भी करेंगे। वो तो बाद में ये हुआ कि चूँकि आज़रबाईजान का एक हिस्सा तबरेज़ और ये ईरान के पास है, यानी जैसे हमारा बलूचिस्तान है तो उसी तौर पे एक हिस्सा बलूचिस्तान का ईरान के पास है, एक हिस्सा बलूचिस्तान का पाकिस्तान के पास है। तो आज़रबाईजान में भी फिर इसी तौर पे एक सूबा है कि जिसका एक हिस्सा जिसमें तबरेज़ आता है ये ईरान के पास है, बाकी इनके पास है। अच्छा, मुस्लिम ओरिएंटेशन की बात कर रहे थे। यहाँ के जो लोग हैं बड़े मेहमान नवाज हैं, अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, कहानियों में इनका बहुत जिक्र पाया जाता है। पर अभी हाल ही में जब ये नगोर्नो काराबाख, ये अजीब सा नाम है, यानी इसका ये जो पट्टी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये कुल 4400 मुरबा की है पट्टी और जिसमें ईसाई अक्सरियत है। वहाँ से उन्होंने मुसलमानों को मार मार के बहुत उन पे जुल्म करके उनको वहाँ से या तो मार दिया या वहाँ से निकाल दिया। तो उनको बचाने के लिए फिर आज़रबाईजान और वहाँ की आर्मीनिया की लड़ाई शुरू हुई और उस लड़ाई में ज़ाहिर मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत नुकसान हो रहा था। उस रोज़ जब वो परी रोई आज़रबाईजान की टीवी पे, तो उसने कौम को ये ख़बर सुनाई कि आज आज़रबाईजान की फ़ौज ने आर्मीनिया की फ़ौज को कुचल दिया और जो उन्होंने इनके गांव और कुछ इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया था उनको वापस ले लिया। अब देखिए, मज़े की बात यह है कि परियां हों या लड़कियां हों, हमें बज़ाहिर लगता है कि ये बेखबर होती हैं, इनका अपने मुल्क से, अपनी धरती से उस तरह का ताल्लुक़ नहीं होता। पर किसी भी मुल्क में हों, बेटियां हों, माएँ हों, बहनें हों, ज़ाहिर है यही हुस्न होता है किसी भी खित्ते का। और अपने नस्ल के अंदर वफ़ादारी को भरना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। यानी मुझको जो बात बहुत अच्छी लगी और मैंने अपनी बेटी को अप्रिशिएट किया कि तुमने कहाँ की बात को कहाँ जाके मिलाया। असल में जब तक आपको तारीख़ का शऊर ना हो, चीज़ों से वाकिफ़ ना हो, तो तब तक जो मर्ज़ी होता रहे, ना बच्चों का इल्म होता है ना बड़ों का इल्म होता है। अपने बेटों और बेटियों को ये मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ें, ये कॉलेजेस में पढ़ें, ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में पढ़ें या स्कूलों कॉलेजों में पढ़ें, मुझे लगता है हमें ज़रूर इनके कॉमन सेंस को बढ़ाने का और इनको अपने आसपास का इल्म देने का मौका बनाए रखना चाहिए। पर उसके लिए ज़रूरी है कि ख़ुद आपको भी तो उसका इल्म हो। आप उन चीज़ों को ना जानते हो, आपने कभी को खबर आई भी तो आपने उसको इग्नोर कर दिया, सुना भी नहीं होता कि दुनिया में पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा, कहाँ हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल हमारे आसपास ही हो रहा होता है। ख़ातिन हज़रात, आज़रबाईजान के जुनूब में ईरान है और मगरब में अगर आप देखें तो तुर्की है और साथ फिर ये आर्मीनिया है और शुमाल में जॉर्जिया है और रूस है। कुल 1 करोड़ आबादी का ये मुल्क है। लेकिन मुल्क बड़ा हो या छोटा हो, आपकी खूबी और ख़ूबसूरती तो उसकी मजबूती से ही होती है। मुल्क की दीवारें, मुल्क की सरहदें मजबूत हों तो इंसानों की जो कौम होती है, उनका जो एक ख़ास इज़्ज़त और आबरू होती है अपने मुल्क से जुड़ी हुई, वो बरकरार रहती है। खुदा न खास्ता कोई इन सरहदों को कुचल दे और इनको रौंद दे और इनको क्रॉस करे, तो मुल्क छोटा हो या बड़ा हो, फिर तड़प तो चीते जैसी होती है। फिर वो शेरनियाँ टीवी पे बैठी हों, घरों में बैठी हों। आपको याद हो 65 की जंग में हमारी बच्चियाँ, बच्चे, लाहौर के लोग तो डंडे लेके निकल खड़े हुए थे वागा जाने के लिए और फ़ौजियों को रोक रोक के दूध पिलाते थे और खाने खिलाते थे और उनसे इजहार मोहब्बत करते थे। और इनफैक्ट ये जो जज्बा होता है, ये इंसान की क़ुव्वत, इंसान की तवानाई, ये उसका ईमान से भी जुड़ा हुआ होता है, ये उसकी तालीम से भी जुड़ा हुआ होता है। आज के बहुत सारे बच्चे, उनके दिलों में ना तो माँ बाप की मोहब्बत होती है, ना अपने अदारों से वफ़ादारी होती है। अदारों से मतलब जिन तालीमी इदारों में वो पढ़ रहे हैं, और ना ही उनकी बहुत ज़्यादा वफ़ादारी पाकिस्तान से होती है। मुझे ये बात बहुत हॉन्ट करती है, दुख देती है कि जिस मुल्क में वो पैदा हों, जिस मुल्क का रिज़्क़ खाया हो, जिसकी धूप और जिसके साए के मज़े लिए हों और जिसके फल और जिसकी सब्ज़ियाँ, और जहाँ ज़िंदगी को यानी बिल्कुल बेज़ुबान और गूंगे होने के साथ आप उठे हों और जवान हुए हों, और जिसकी धरती पे आपने ज़िंदगी के इतने बरस मुकम्मल किए हों, जब भी आपको थोड़ा सा मौका मिले तो आप कहीं और चले जाएं और आपकी वफ़ादारियाँ बदल जाएं, या इवन यहाँ रहते हुए वफ़ादारियाँ बदल जाएं।
मुसलमानों में वफ़ादारियाँ बदलने का रुझान हमेशा रहा है और ये गद्दारी कहलाती है। पर यह गद्दारी तब होती है जब इंसानों में अपने रब से, अपने दीन से कमज़ोरी हो। वरना सैयद अबुल आला मौदूदी की बड़ी खूबसूरत बात थी, वो कहते थे कि ये जो पाकिस्तान बना है हमारे लिए तो मस्जिद की तरह है, मुक़द्दस और मोहतरम। जैसे मस्जिद की हिफाजत करना वाजिब है और लाजिम है, इसी तौर पे अपने मुल्क की इज़्ज़त और हिफाजत और उसका ख्याल करना वो भी वाजिब और लाजिम है। तो ख़ातिन हज़रात, अपने बचपन की परियों से जिस बात का आगाज़ हुआ था, वो आज की एक परी के रोने पे और उसके जज्बे पे और उसकी वालिहाना मोहब्बत पे जो उसको अपने मुल्क से है, उस पे हम उसका इख्ताम करते हैं। ये सारी बेटियां सलामत रहें, इनके सरों की चादरें, इनकी हिफाजत, इनके माँ बाप, इनके मुल्क सब हम पे सलामत रहें, ताकि हम इत्मीनान से और सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करें और हमें फिर कभी इस तरह की चीज़ों पे ना परेशान होना पड़े और ना रोना पड़े। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।